दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि पिस्टन में रिंग को कैसे फिटिंग करना है। जब भी हम लोग ऊषा का पिस्टन लेते हैं तो ऊषा कंपनी पिस्टन रिंग लगाने का निर्देश एक पेपर देता है। यहाँ पर ये देखिए, ये इसमें डायरेक्ट बताया गया है कि रिंग को कैसे इंस्टॉल करना है। इसी के मुताबिक हम रिंग को फिटिंग करेंगे इस पिस्टन में। ये 25 नंबर का पिस्टन है ऊषा का और ये सिलेंडर है हीरो ग्लैमर बाइक का, जो कि BS4 मॉडल है। इसको मैंने बोर किया है 25 नंबर पिस्टन देके। और बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रिंग को कैसे फिटिंग करना है, इसमें कौन सा रिंग असल रिंग देखा जाता है जो कि हमें सही से फिटिंग करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कंपनी जो लिखता है वही मैं आपको सीधा बता दे रहा हूँ। ये ऊषा कंपनी शुरू से ही ये पिस्टन रिंग लगाने का निर्देश देते हैं और ये वारंटी कार्ड भी देते हैं मात्र 28-30 दिन का। ये 1 महीने का ही। देखिए विधि वारंटी का कोई लेना देना नहीं है, उसमें फ़र्क ही नहीं पड़ता वारंटी से। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा चीज़ बता रहा है कंपनी। फिटिंग निर्देश: सभी 2 पहिया 3 पहिया 4 स्ट्रोक गाड़ियों में 3 रिंग, 2 कंप्रेशन व 1 रिक्वेंट ऑयल होते हैं और 2 कंप्रेशन रिंगों पर टॉप 1 टॉप 2 लिखा हुआ होता है। टॉप 1 लिखे रिंग को पहले ग्रुप में टॉप 1 ऊपर की तरफ रखकर तथा टॉप 2 वाले रिंग को दूसरे ग्रुप में टॉप 2 ऊपर की तरफ रखते हुए फिटिंग करें। यहाँ पे जो मेन रिंग कंपनी बताती है, रिक्वेंट ऑयल रिंग फिट करने के निर्देश नीचे दिया गया है। ये देखिए, तो कंपनी जो बताते हैं दोस्तों, ये मेन रिंग, इसके बारे में उन्होंने ज़्यादा बोला है कि इस रिंग को आपको अच्छे से लगाना है। ठीक है, बाकी रिंग की जानकारी भी हम दे रहे हैं। ये देखिए, ये सारा चीज़ है। ऊषा का पिस्टन तो बहुत ही अच्छा होता है यार। मैं तो कहूँगा कि अगर ऐसे बाइक खोलते हैं, हीरो की ग्लैमर, होंडा शाइन, तो आपको ऊषा का पिस्टन लगाना चाहिए, क्योंकि अदर कंपनी धोखा दे देता है, कई बार हमने देखा है। ये देखिए, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऊषा 25। ये टॉप टी मतलब 2 हुआ, ये टॉप 2 रिंग है। और ये वाला जो देखते हैं ये टॉप 1 रिंग है। टॉप ये टॉप 1 रिंग है और ये 2 ऑयल रिंग हो गया। ठीक है, और 2 ये जो रिंग दिख रही है कंप्रेशन रिंग हुआ। अगर ये दोनों रिंग टूट गया, बैठ गया, जाम कर गया पिस्टन में, बाइक स्टार्ट नहीं होगी, कंप्रेशन नहीं बना पाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो कंपनी निर्देश देता है इसके बारे में, यहाँ पे दिखाओ इधर से। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इसका जो मुंह देख रहे हैं, सिरा जो देख रहे हैं, ये आपस में ऐसे मिलना चाहिए। यही कंपनी बता रही है। देखिए क्या बता रही है कि इस तरीके से आपस में ऐसे मिलना चाहिए। ये वाला जो पार्ट है ये नीचे रहेगा, समझ रहे हैं ना। इसका जो ये जो मुंह बनेगा ये नीचे की तरफ देना है। ये नीचे की तरफ देखिए, ऐसे लगाना है। ये इसका मुंह आप इसका कहीं पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको एम बनाना है भाई, समझ। ये देखिए, ये रिंग जो ऐसे होता है ये ऐसे मिलाना है और ये चीज़ें जो है पिस्टन के नीचे तरफ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। और ये 2 पतले रिंग जो देख रहे हैं, इस पतले रिंग को आप ऐसे कहीं भी लगाइए, जैसे कि थोड़ा दूर में ही हमें रखना चाहिए। इस तरह से आपको दोनों पतले रिंग को आपको लगाना है। अब देखिए, ये 2 मेन रिंग और भी होता है। ये टॉप 2 हो गया और ये टॉप 1 हो गया। इसके बारे में क्या बताया गया है कि टॉप 2 रिंग जो लगाएंगे, इसका टॉप लिखा हुआ पार्ट ये ऊपर की ओर रखना है और इसको फिट कर देना है, ऐसे बताते हैं कंपनी। इस तरीके से आपको टॉप जो भी लिखा हुआ है इसमें, ये ऊपर की तरफ रख के आपको लगाना है। इसी तरह से इसमें भी, यानी कि टॉप 1 2 का जो भी लिखा हुआ पार्ट है वो आपको ऊपर की तरफ रखना है। तो आप फिर से देख लीजिए, हमने इसका लिखा हुआ पार्ट हमने ऊपर की तरफ रखा, इसको भी रखा। अब ये गैप से कोई लेना देना नहीं पड़ता उतना, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि भाई गैप जो है ना, मतलब एक जगह नहीं होना चाहिए, इसको दूर रखना है। एक ऊपर रख दीजिए, एक नीचे रख दीजिए, बस इतना ही करना है। क्योंकि जब हम लोग इसको लगाते हैं ना, तो ये रिंग ऐसे घूमता भी है। ये रिंग घूम के कभी भी एक जगह पर भी आ सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस रिंग की सही फिनिशिंग होना चाहिए। जो पतला रिंग है वो भी अच्छे से फिनिशिंग हो, जो मोटा रिंग है ये भी अच्छे से फिनिशिंग हो।
ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है। बाकी दोस्तों यही तरीका है फिटिंग करने का, कंपनी यहाँ पे खुद बताती है, सारा निर्देश यहाँ पे दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो इस तरह से आप रिंग फिटिंग कर सकते हैं। अब देखिए पिस्टन कैसे लगाना है। तो पिस्टन देखिए, ये जो आई एन लिखा हुआ है, जिसमें आई एन लिखा होगा ये इनलेट का पहचान देता है। ये कार्बोरेटर की तरफ जाएगा, थ्रोटल बॉडी की तरफ जाएगा, जिधर से पेट्रोल पास होगा ये हमें उस तरफ देना है। और इधर ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये आएगा सलेंसर की तरफ। सलेंसर जिधर होगा, जो एग्जॉस्ट निकलता है उधर की तरफ देना है, जिसमें तीर का निशान होता है। तीर वाला पार्ट आपको नीचे रखना है सलेंसर तरफ, और खाली वाला पार्ट ऊपर रखना है, जिसमें चांद बना हुआ है। तो चांद में क्या होता है, स्प्लेंडर जैसे कि केसीसी मॉडल होता है तो उसमें चांद और आई एन दोनों दिया गया है। तो उसका जो आई एन है वो ऊपर जाएगा और चांद नीचे जाएगा। अब किसी में आई एन नहीं है लेकिन तीर है, तो तीर नीचे जाएगा और चांद ऊपर आएगा। तो ये सब हम लोग को देखना पड़ता है, ठीक है। जिसमें दोनों दो चांद है, दोनों तरफ कटा हुआ, तो जिधर बड़ा कटा हुआ होता है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, जिधर छोटा कटा हुआ होता है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप पिस्टन को फिटिंग कर सकते हैं और रिंग को भी फिटिंग कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, फॉलो कर देना और सब्सक्राइब कर देना।